अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली है। जी हां, मुल्क में महंगाई नहीं चाहिए, अवाम ने भी कह दिया है बस बहुत हो गया। कराची में 2 जगह बड़े एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। मलीर दाऊद चौरंगी पर पीपल्स पार्टी और एम्प्रेस मार्केट पर PDM एहतजाजी मुजाहिरा कर चुकी है। जी हां, इसी बारे में मलीर में हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद जबकि एम्प्रेस मार्केट में खाबर हुसैन मौजूद हैं। तो सबसे पहले खाबर से बात करेंगे। खाबर, बताइएगा कि यहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और अब तक किन रहनुमाओं ने खिताब किया है? जी, आज PDM की जानिब से कराची में एम्प्रेस मार्केट पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई थी, जिसकी जो सरबराही थी आज JUI की जानिब से थी और मौलाना फजलुर रहमान ने इससे खिताब करना था। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर फजलुर रहमान तो कराची ना आ पाए, लेकिन PDM की जो सूबाई क़यादत थी वो इस जलसे में शरीक थी। एहतजाज की कॉल दी गई आज सूबाई क़यादत की जानिब से कि इस एहतजाज को मज़ीद वुसअत दी जाएगी और सूबे भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। महंगाई के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, रुपए की कदर में कमी आ रही है और इसके साथ इसका असर जो तमाम अशिया खुर्दनोश और दीगर ज़रूरत की अशिया पर किरायों पर पड़ा है, उससे गरीब आदमी की कमर टूट गई है। बिजली के बिल हों या गैस के बिल हों, आवाम के लिए जीना दोभर हो चुका है कि वो अपने रोज़ाना खाने की फ़िक्र करे या फिर बिजली के बिलों की फ़िक्र करे। इस आज के जो एहतजाजी मुजाहरे में मरकज़ी जो खिताब था वो JUI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी का था। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल नून लीग से यहाँ शरीक हुए थे, JUP से उवैस नूरानी शरीक थे। उन सब ने मिलकर ये मुतालबा किया कि जब तक इस हुकूमत का ख़ात्मा नहीं होता तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। आवाम को अगर रिलीफ देना है तो फिर सबसे पहले महंगाई के खिलाफ PDM की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। खाबर हुसैन हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। इसके अलावा रिजवान अहद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अलहदा तौर पर एहतजाज किया गया है, लेकिन जो मुतालिबात हैं वो PDM से मिलते जुलते ही नजर आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी खिताब किया गया था, उनका क्या कहना था? क्या मजीद किसी लाहे अमल का ऐलान भी एक्सपेक्टेड है अब? जी बिल्कुल, देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िला मलीर दाऊद चौरंगी पर ऐलान किया गया था कि एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा महंगाई के खिलाफ। अब से कुछ देर पहले ये एहतजाज ख़त्म हुआ है। यहाँ पर दाऊद चौरंगी पर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो आज के इस एहतजाजी धरने में मौजूद थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अहम खिताब किया। उनका यही कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐलान कर दिया है कि आज ये पहला एहतजाज है और पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हुई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, वफाकी हुकूमत के खिलाफ। इसके अलावा महंगाई पर अहम खिताब किया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर की कीमत रोज़ाना बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी करेंसी जो है उसकी कदर कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ गई है, आम खुर्दोनोश की अशिया जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आज के एहतजाज से महसूस ऐसा होता है कि आवाम भी अब तंग आ चुकी है महंगाई से। आज आवाम की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी के इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और यहाँ पर हुकूमत खिलाफ मुल्क में महंगाई अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जानिब से अलहदा एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। रिजवान अहद खान और खाबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लाहौर में PDM की कॉल पर कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाज, तब्दीली सरकार के खिलाफ जैन मंदिर के सामने मुजाहिरा भी किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ मौजूद है मियां शुएब, उनसे जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम आज मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों समेत दीगर जो अपोजिशन जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ MPA सादिया तैमूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये महंगाई जो है ये इमरान खान साहब ने करवाई। उनका तो स्लोगन ये था कि अगर महंगाई होती है तो वजीर आजम जो है वो चोर होता है। तो बेसिकली हम तो अवाम की आवाज़ बन के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि अवाम जो इस वक्त पिस रही है उसको ये फील हो कि उनके साथ वो अकेले नहीं है,
हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल लाहौर में जैन मंदिर पर जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर एहतजाज किया, क्योंकि PDM के ज़ेरे क़यादत ये एहतजाज था। अपोजिशन की तमाम रहनुमा यहाँ एहतजाज में शरीक है और एहतजाज किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, कमर तोड़ महंगाई की जा रही है, और यही कारकुनों का और रहनुमाओं का कहना है कि जब तक अब इस हुकूमत को घर नहीं भेज लेते हम दम नहीं लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने कलअदम तहरीक लबैक से मुज़ाकरात के लिए वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सूबाई बुज़रा राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन शामिल हैं। ट्विटर पर जारी बयान में सरदार उस्मान बज़दार का कहना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन व आशती के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और अब हम आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हल्का NA 133 के हवाले से ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। हल्के के नाराज रहनुमाओं और कारकुनान से राबते का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा कि लाहौर की आज अहम दौरे करे और उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग की, इसके हवाले से NA 133 के हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन में जा रहा है उसके हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई और ज़राए का ये कहना है कि हल्के के नाराज रहनुमाओं और कारकुनान से राब्ते का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम रहनुमा आपसी इख्तलाफात खत्म करें, कंटोनमेंट जैसे नताइज नहीं आने चाहिए। NA 133 ज़िमनी इंतखाब एक सख्त मौका है और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात जैसी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है ताकि NA 133 में दोबारा तरीके इंसाफ कामयाब हो। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने तमाम रहनुमाओं को ये भी कहा कि जो जो नाराजगी है उनको अब मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया जाए। नकवी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आमदन से जायद असासजात केस में खुर्शीद शाह की जमानत के बाद रिहाई खटाई में पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट से कागजात की तस्दीक ना हो सकी, उन्हें अब एक दिन और सक्खर के सेंट्रल जेल में गुजारना पड़ेगा। खुर्शीद शाह के बेटे जीरक शाह कहते हैं कागजात की तस्दीक जुबे के बाइस ना हो सकी, कल तक मचलकों की तस्दीक हो जाएगी। जीरक शाह ने बुकला के जरिए जमानती मचलके एहतिसाब अदालत में जमा करा दिए हैं, जिनकी अभी सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक होनी है। बलोचिस्तान का सियासी बहरान हल करने की एक और कोशिश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर दिफा परवेज खटक कोयटा रवाना हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट वजीर आला बलोचिस्तान और नाराज अरकान से मुलाकातें करेंगे। इसी पर बात करेंगे वकार अली सैयद से। जी वकार, बताइएगा इन मुलाकातों के हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ जो तरीके एतमाद है उस पर वोटिंग जो है वो पीर के रोज होनी। इससे कबल एक अहम जो है पेशरफ्त हुई। वफाकी वजीर दिफा जो परवेज खटक है, जो इससे पहले जो नाराज अरकान है उनसे इस्लामाबाद भी मिल चुके हैं और इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट है वो कोयटा के लिए रवाना हो चुके हैं। जराये के मुताबिक वो आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो कोयटा पहुंचेंगे। सेनेटर अहमद खान और सेनेटर फैसल जावेद जो है वो उनके हमराह हैं। ये नाराज अरकान और उसके अलावा वज़ीर आला जाम कमाल से मुलाकात करेंगे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ज़राए का ये भी दावा किया जा रहा है कि कल इस मामले पर जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू का इम्कान है और ताकि तमाम तर मामला जो है वो उसको सेटल किया जाए और दोबारा से जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत को काम करने की इजाज़त दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 4 अरकान असम्बली की मुबैना गुमशुदगी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दरख्वास्त अपोजिशन और नाराज अरकान की जानिब से दायर की गई थी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 4 अरकान की गुमशुदगी की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है और हाई कोर्ट का कहना था ये दरखास्त जो अपोजिशन और नाराज अरकान की जानिब से जमा करवाई गई है। ताहम जो है इस दरखास्त में ये कहीं नहीं लिखा गया कि उनके लवाहिकीन जो हैं वो इस दरख्वास्त को फॉरवर्ड करने में आगे हैं। जब तक लवाहिकीन जो है कोई दरखास्त नहीं देते, उनका यही कहना है कि वो इस दरखास्त को कबूल नहीं करेंगे, जिस पर अपोजिशन की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वो लवाहिकीन के साथ तमाम जो इसमें जरूरतें हैं उनको पूरी करने के बाद दोबारा कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। अपोजिशन का ये भी कहना है कि चारों जो अरकान इस वक्त लापता हैं उनमें से आसानी जो है उनसे राब्ता हुआ है और उस राब्ते में उन्होंने बताया है। बुशरा कमर, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान समेत कुछ अपोजिशन अरकान भी स्पीकर की क़यामगाह में पनाह गुज़ीर है, लेकिन सिंध असम्बली स्पीकर के लिए उनकी अपनी रिहाइश गाह जाए अमान नहीं। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर की रिहाइश गाह पनाहगाह में तब्दील हो गई, जबकि स्पीकर सिंध असम्बली गिरफ्तारी के खौफ से मफरूर हैं। 2 सूबे, 2 असम्बलियां और 2 स्पीकर। बज़ाहिर सब कुछ एक जैसा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक पनाह देने वाला और दूसरा मफरूर। इस बात से कतई नजर कि बलूचिस्तान में कौन हक पर है और कौन बातिल। जाम कमाल को कुर्सी पर रहना चाहिए या किसी और को। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जाम कमाल के हिमायती कितने हैं और मुखालिफ कितने। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के रोज से ताहाल लापता अरकान असम्बली का कज़िया पूरी तरह सुलझ ना सका। इस सूरत हाल को अपोजिशन ने पूरी तरह इस्तेमाल किया और नाराज अरकान को भी खौफजदा कर दिया। नाराज अरकान मुबैना तौर पर लापता होने से बचने के लिए स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की क़यामगाह में पनाह गुज़ीर हो गए। और अगर बात करें सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की, तो वो किसी खौफजदा रुकने असम्बली को क्या पनाह देंगे। वो खुद कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचते फिर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस में उनकी जमानत मुस्तरद हुई। उसके बाद से वो मफरूर हैं। 2 सूबे, 2 असम्बलियां और 2 स्पीकर। कितना फर्क है दोनों में। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र काबुल में पाक अफगान आला सिक्योरिटी हुक्काम का इजलास हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, बताइएगा किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी हुकाम बशमूल इंटेलिजेंस चीफ का गुज़िश्ता रोज काबुल में अहम इजलास हुआ और इसमें अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी के खतरात हैं, दहशतगर्दी की वारदातें हैं, इनसे किस तरह निपटा जाए और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर इनके पड़ने वाले असरात से इन्हें कैसे रोका जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों ममालिक बरवक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकज और ख़ास तौर पर TTP के जो मराकज हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने यकीन दिलाया कि TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी तौर पर पाकिस्तान के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में खून सफेद हो गया। बदबख्त बेटे ने वालिदैन पर हमला कर दिया। हमले के नतीजे में बाप जाँ बहक और माँ जख्मी हो गई। कत्ल के बाद बेटा फरार हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में बदबख्त और नाफरमान बेटे ने माँ और बाप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 70 बरस का बाप मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा और माँ जख्मी हो गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी और अक्सर वालिदैन से लड़ता रहता था। मुलजिम नशा पूरा करने के लिए घर का सामान भी बेच चुका है। पैसे ना मिलने पर बाप के सर पर जोरदार चीज मार कर उसे हलाक कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि लड़के की तलाश जारी है। कराची के 4 सरकारी अस्पतालों में मुबैना गफलत से कैदी की हलाकत का मामला, जिस पर अब हुक्काम जाग गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ ने मामले की तहकीकात करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। सेंट्रल जेल लाड़काना का कैदी 4 सरकारी अस्पतालों में भटकने के बाद कराची में दम तोड़ गया था। अपडेट आपको कर रहे हैं। कराची के 4 सरकारी अस्पतालों की गफलत के सबब कैदी की मौत वाक़ हुई और डायरेक्टर हेल्थ का 62 साला अब्दुल हमीद के इलाज में मुबैना गफलत की तहकीकात का हुक्म भी मंजर आम पर आ गया है। लाहौर शहर में खवातीन और कमसिन बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। 9 माह के दौरान खवातीन और बच्चों के साथ मजमूई तौर पर 496 जिनसी वाकयात रोनुमा हुए, जिनमें 162 जेर तफ्तीश हैं।
लाहौर में खवातीन और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी न आ सकी। पुलिस राय के मुताबिक गुज़श्ता 9 माह के दौरान खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के 496 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 162 जेर तफ्तीश हैं, जबकि 110 का चलान मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस ने 508 नामजद मुल्ज़मान में से सिर्फ 271 को गिरफ्तार किया है। 9 माह के दौरान खवातीन से होने वाले 22 रेप केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 11 जेर तफ्तीश हैं। लाहौर में छोटी बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के 14 मुकदमा दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 27 नामजद मुल्ज़मान में से 23 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर में 9 माह के दौरान कम उम्र बच्चों से जिनसी दरिंदगी के 55 वाकयात रोनुमा हुए हैं। वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के केसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है। एक रोज में 174 अफराद डेंगू से मुतासिर हो गए। डेंगू से अब तक 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में डेंगू के वार ताहाल जारी हैं। एक ही रोज में डेंगू से 174 अफराद मुतासिर हो गए। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2603 तक पहुंच गई। डेंगू वायरस से अब तक 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के दही इलाकों से डेंगू के 110 और शहरी इलाकों से 64 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दही इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 1599, जबकि शहरी इलाकों में 1014 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल में 102, पिम्स में 200, शिफा अस्पताल में 91 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में 537 और DHQ अस्पताल में 31 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में गैर मयारी और जाली खुर्दनी अशिया तैयार करने वाली माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। बंद रोड पर मुजर सेहत जाली केचप सॉसेस तैयार करने वाले बेनामी यूनिट पर छापा मारकर 5000 किलो मुजर सेहत माल तल्फ कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा, PFA की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जालसार माफिया के खिलाफ जो है बड़ा ऑपरेशन किया गया और ये बंद रोड पर ऑपरेशन किया गया था। बेनामी एक ये यूनिट था जहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद में 2502 किलो नाकिस खाम माल जो है वो तलब किया गया इस कार्रवाई की तरह, जबकि 1800 किलो जायदुल मियाद जो फलब था उसको भी तलब किया गया, जबकि 700 किलो नाकिस कैचअप थी और दीगर जो इसमें तैयार होने वाली अशिया थी उनको जो मौके पर जब्त करके जो वो तलब भी किया गया। इस हवाले से DG रफाकत अली लिथवाना का कहना था कि कवानीन के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई करेगा जो PFA की जानिब से बताए गए हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, वहीद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले सिपाही को पंजाब पुलिस ने तनहा ना छोड़ा। 2018 के ड्राइव-इन धमाके में शहीद होने वाले कांस्टेबल तनवीर अहमद के बेटे का स्कूल में पहला दिन सरकारी प्रोटोकॉल में स्कूल ले जाया गया। ASP ड्राइव-इन बिलाल मखसूस शहीद कांस्टेबल के बेटे खासकर को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ स्कूल ले गए। 4 साला हाजिक को बैंक और दीगर तहाइफ भी दिए गए। शहीद कांस्टेबल तनवीर अहमद SDP और ड्राइव-इन की गनमैन के फराइज अंजाम दे रहे थे और 2018 के ड्राइव-इन इज्तिमा बम धमाके में शहीद हो गए। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुजवी अब्र आलूद रहेगा। स्वात, मालाकन, बटखेला और दीगर इलाकों में तेज बारिश के साथ झालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा रोज तक जारी रहेगा। उधर पेशावर शहर में हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने के इम्कानात जाहिर किए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान।
जी बिल्कुल, पेशावर शहर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके साथ मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। कई दिनों से पेशावर शहर में बारिश नहीं हुई थी, तो यही वजह था कि जो मौसमियाती बीमारी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में जो बारिश है, हल्की हल्की बारिश वो शुरू हो गई है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो आज से इतवार तक जारी रहने की इम्कानात ज़ाहिर की गई है, जिसके साथ मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो सकता है और इसके साथ साथ जो ठंड है उसमें भी इजाफा हो सकता है। जी अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और पड़ोसी मुल्क भारत की बात करते हुए आपको बताते हैं कि मूसलाधार बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला भारत में जारी है, जिसमें मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि भारी माली नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है। भारत में एक हफ्ते से जारी बारिशों और सैलाबी रेले से सबसे ज्यादा हलाकतें उत्तराखंड और केरला में हुई, जबकि मिट्टी के तोदे गिरने से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। सड़कों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 5000 से ज़ायद अफराद रिलीफ कैंपों पर रहने पर मजबूर हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा बारिश से मुतासरा अजला के म्यूनिसिपैलिटी इदारों और अस्पतालों को भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ICC क्रिकेट अकेडमी ओवल 2 में ट्रेनिंग सेशन जारी है। गर्म मौसम के बावजूद खिलाड़ी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें कर रहे हैं। कौमी खिलाड़ी कल शाम में भी ट्रेनिंग सेशन करेंगे, जिससे कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम न्यूज कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कौमी कराटे चैंपियन कुलसूम हजारा भी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश है। वो कहती हैं उम्मीद है पाकिस्तान ये मैच अपने नाम करेगा। उनके पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम और शुएब मलिक हैं। जैसे कि 24 को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप कि पाकिस्तान ये मैच विन करे और स्पेशली जो मेरे फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम और शुएब मलिक वो अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान ये मैच जीत जाए और इस तरह इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के आए। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंप में मदरसे पर हमला हुआ है। वाक़े में 7 अफराद जान से चले गए हैं। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर वाक़े कैंप में मुसल्लह अफराद ने मदरसे में फायरिंग करने के साथ चाकुओं से हमला किया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हुए। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में फिल्म की शूटिंग के दौरान अदाकार एलेक बेल्विन ने हकीकत में गोली चला दी। वाकई में खातून हलाक और हिदायतकार जख्मी हो गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक हॉलीवुड अदाकार एलेक बेल्विन ने न्यू मैक्सिको में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। इस दौरान हादसाती तौर पर उनसे फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली गन से गोली चल गई, जिसके नतीजे में खातून, कैमरा पर्सन और हिदायतकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम खातून जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गई। 63 साल अमरीकी अदाकार एलेक बेल्विन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ताहम अभी तक मुकदमे में किसी को नामजद नहीं किया गया। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।